a lot of women are experiencing their orgasm in their 40s, their first orgasm in their 40s. So there's something called as ADAM. ADAM is androgen deficiency in the aging male. ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि खाली विमेन में मेनोपॉज होता है, ऐसा नहीं है. इवन मेन गो थ्रू एंड्रोपॉज. सबसे ज़्यादा मर्द मेरे क्लिनिक में 40 से 50 साल के. द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन्स ऑर्गेजम लाइज ऑन द एक्टिव पार्टनर. वो आदमी को करके दिखाना है ना. यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है और सब कुछ सही है, क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में आज जी रहे हैं जहाँ पे वाइल्डेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन इमेजिन वो भी शायद गलत नहीं है, एंड द इवन मोस्ट बेसिक्स ऑफ द थिंग्स शायद वो भी सही नहीं है. एक जो कॉन्वर्जेशन है जो मिड 30s और 40s में हो रही है आजकल, वो सेक्सलेस मैरिज की है कि once in 6 months, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. एवरेज इंडियन साइज 4.5 है. बट क्योंकि मैंने पॉर्न में 6 देखा है, मेरे दोस्तों ने बोला उसका 6 है, इंटरनेट बोलती है कि 6 होता है, तो मुझे 6 चाहिए. सेक्स शुड बी द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट समबडी शुड एक्सप्लोर. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी अ डिल्डो, यू हैव टू बी अ मैन. यू कैन हैव गुड सेक्स विद व्हाटएवर यू हैव. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेक्स करने के लिए बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. ठीक है, आपका साइज़ कुछ भी हो, आपका टाइमिंग कुछ भी हो, आपकी हार्डनेस कुछ भी हो, ठीक है, आप अच्छा सेक्स कर सकते हो, बशर्ते आपको सेक्स करना आता हो. I grew up in an era where conversations about sex or around sex were a complete taboo. To present times, 2024, where sex is casually discussed and done. और ये इस लंबी जर्नी में जहाँ सेक्स एक टबू था आज से 20-25 साल पहले इसके बारे में बात होना भी, हम सभी ने और इंडिया ने एक बहुत बड़ी लीग जंप की है. और इस पूरे बड़े स्पेक्ट्रम में बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बायस्ड इन्फॉर्मेशन, एंड दिस एपिसोड इज टारगेटेड टू स्पेशली एड्रेस दैट. इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ की, सेफ सेक्स की, राइट वे टू हैव इंटरकोर्स, intimacy issues between couples, how can we restore that, how to rekindle intimacy, the physical intimacy between partners, young adults को सेक्स को कब एक्सप्लोर करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए, द डूज एंड डोंट्स, हाउ डू पेरेंट्स हैव द सेक्स टॉक विद देयर किड्स, हमें अपने एक्सपोजर को कहाँ पे लिमिट करना है और कहाँ पे अपने आप को एक्सपैंड करना है टू वेलकम दीज कॉन्वर्जेशंस इन आवर लाइव्स. ऑल ऑफ दिस healthy, meaningful conversation about the topic of sex is being discussed in this episode. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I am an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. Now, on this podcast, हम कोशिश करते हैं सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को और बेहतर जानने की और अपनी लाइफ में खुद को बेहतर जानकर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने की, so that we create our best lives. एंड ऑल्सो इस चैनल पर जहाँ पर आप ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, हमें डेटा से पता चला है कि 93% लोग जो हमारे पास इस पॉडकास्ट को देखने या सुनने आते हैं, वो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं. तो आप जो लोग देख रहे हैं, जिनको ये कॉन्वर्जेशंस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को पता चले कि ये चैनल कुछ अच्छी कोशिश कर रहा है. हम बहुत कैची थंबनेल्स नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर कुछ वायरल कंटेंट बनाने की होड़ में नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल कंटेंट बनाने की होड़ में है. और मीनिंगफुल कंटेंट तभी ग्रो करता है जब उसको आपका सपोर्ट मिलता है. सो डू सपोर्ट द चैनल, एंड फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू द एपिसोड. Today I have got a specialist in the house. He is a practicing urologist, sexologist, and men's health surgeon. He deals with the issues related to men's medical and surgical sexual issues. And today we will be covering the topics not just about men's sexual health, but also about couples and relationships in general, how we can set the intimacy right, what is the physiology, chemistry, biology, and also the psychology of sex. So please welcome Dr. Vijayant Govind Gupta on the Journey Within podcast. Hello, ma'am. Thank you for getting me on the show. I'm very happy to see you, Dr. Vijayant. You have a tall experience of 10 years of dealing with men's sexual issues. And when I say dealing, it's not just limited to the surgeries that you perform. It is also about psychological, mental, emotional, आप relationship काफी perspective से men's sexual health को देखते हो. Let's start with the very first thing, which is what is the role of a sexologist? So, thank you for having me on the show. So, मैं Dr. Vijayant Govinda Gupta. I am a urologist, तो and andrologist and a men's health surgeon. So, मैं भी sexologist हूँ, ठीक है. पर sexology एक बहुत broad term है. तो sexology is like कि a chef. तो it can be a Chinese chef, it can be Italian chef, it can be somebody who cooks Indian food.
तो उसी तरह सेक्स भी एक बहुत वाइड टॉपिक है। तो सेक्स के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, सेक्स में एक्चुअल जो सेक्सुअल फंक्शन है उसका इशू भी होता है, बच्चे नहीं हो रहे वो भी सेक्सोलॉजी में आता है। ठीक है, मेंस के इश्यूज है जैसे इरेक्शंस के, टाइमिंग के, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन के, या एनाटॉमिकल इश्यूज वो भी सेक्सोलॉजी में आते हैं। वुमेन सेक्स भी सेक्सोलॉजी में आता है। तो सेक्सोलॉजी में डॉक्टर्स कई तरीके के होते हैं। तो सेक्सोलॉजी एक ब्रॉड टर्म हो गया। सेक्सोलॉजिस्ट, तो एनीबडी हु इज साइकेट्रिस्ट और हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और हु इज अ यूरोलॉजिस्ट और इवन समबडी हु इज अ मेडिकल डॉक्टर can classify himself as a sexologist if his interest area or if his treating area is treating sexual functions. बट ये एक मरीज के ऊपर है या एक पेशेंट के ऊपर है कि वो उसमें से किस तरह के डॉक्टर को आइडेंटिफाई करे। हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब क्या होता हेल्दी है? सेक्स लाइफ मीन्स दैट जब करना है तब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप पूरी तरह से इरेक्ट हो सकते हो, आप एक समय के लिए अपने आप को इरेक्ट रख सकते हो, आपकी जो जो पार्टनर है उनको आप पेनिट्रेट कर पा रहे हो, उनको आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, उनका ऑर्गेजम भी आ रहा है। ठीक है, और आपके बीच में एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ या इमोशनल मेंटल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, उनको जो है, जो पार्टनर है वो भी खुश है और आप भी खुश हो, तो फिर हेल्दी सेक्स लाइफ हो सकता है कि वो सिर्फ महीने में 2 बार मिलने से भी किसी आदमी को, किसी कपल को सेटिस्फैक्शन हो रही है, और हो सकता है कि वो महीने में रोज मिल रहे तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही हो। अगर हम सेक्स को 3-4 अलग-अलग लेंस से देखें, वन कुड बी अ फिजिकल लेंस कि आप फिजिकली योर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड, आपके यस, मस्कुलर ग्रुप्स इन्वॉल्व है, पेल्विक फ्लोर इन्वॉल्व है। तो एक तरह से आपकी फिजिकल कैपेसिटी पे भी मुझे लगता है शायद डिपेंड करता है। एक आपकी मेंटल कैपेसिटी है कि आपका लिबिडो, डिजायर, इंटरनली आप क्या फील कर रहे हो। एक आपका इमोशनल लेंस भी हो सकता है सेक्स को देखने का कि आप अपने पार्टनर को लेके कितना कनेक्टेड फील करते हो या कितना इंटरेस्टेड फील करते हो, या उनका आपकी लाइफ में फिलहाल क्या किस तरह से आप उन्हें देख रहे हो। एक सोशल सोसाइटल वे भी है सेक्स को अप्रोच करने का कि इस तरह का ही सेक्स सही क्वालिफाई किया जाएगा या इस तरह से होना चाहिए या इस क्लाइमैक्स तक पहुंचना चाहिए। तो डिफरेंट लेंस के थ्रू सेक्स को हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ हेल्दियर वे टू कस्टमाइज अ डेफिनेशन। सेक्स इज लाइक एनी अदर बॉडीली फंक्शन, और हर आदमी का, हर औरत का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट कॉमन, लाइक इट इज़ लाइक सिमिलर टू फूड हैबिट्स। सब, कोई लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम लगती है, कोई ज़्यादा खाता है, किसी को कम खाता है, किसी को खाना डिफरेंट सूट करता है। सो ऐसे ही दे आर रीजनल ऑर्गेन और मतलब स्पेसिफिक स्पीशी, मतलब हर तरह का आदमी डिफरेंट होता है। 2 लोगों का सेक्स लाइफ सेम नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया और आज के जो मीडिया इंड्यूस्ड इंफॉर्मेशन है वो इतना स्टैंडर्डाइज कर दी गई है कि नहीं, सेक्स ऐसे होना चाहिए, यही साइज होना चाहिए, यही हार्डनेस होनी चाहिए, यही टाइमिंग होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग वन साइडेड। तो आप चाहे कि हम बात करें कि नहीं, सेक्सोलॉजी में या सेक्सोलॉजी में हर आदमी को सेम होना है, कि हमें एक मापदंड बनाना है और हर किसी को मापदंड क्रॉस करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसीलिए हो रही है बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक पार्टनर को, वो मिल रही है एक मापदंड के हिसाब से, और जब उनका हस्बैंड या उनका पार्टनर या वो उस मापदंड पर नहीं पहुंच पाता, या इवन जो आदमी है वो देख रहा है मीडिया में कि भाई ये मापदंड है, ये स्टैंडर्ड है और मैं स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेफिशिएंट फील करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज नॉट अ राइट वे। मेरे हिसाब से जो 2-3 तरीके हैं मापदंड के या कैसे हम नापें, कैसे मेजर करें अपनी सेक्सुअल हेल्थ को या सेक्सुअल रिलेशनशिप को। एक जो बहुत क्लियर कट तरीका होता है गॉसिप, कि आप अपने फ्रेंड्स और पीयर्स से डिस्कस करते हो कि हमारी इस तरह से फ्रीक्वेंसी है, या इरेक्शन के बारे में बात करते हो, ऑर्गेज्म के बारे में बात करते हो। एक वहाँ से आपका एक स्टैंडर्ड सेट होता है या आपको समझ में आता है कि हाँ ये है। और दूसरा जो है वो पॉर्न या फिर ऑनलाइन जो रिटन फॉर्म में हो चाहे पॉर्न फॉर्म में हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये 2-3 तरीकों से हम अपने मापदंड या अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि बिल्कुल, एक सेक्स कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल लाइफ कैसी बिल्कुल। होनी चाहिए। और मुझे लगता है इन तीनों तरीकों में ही, चाहे वो रिटन इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पोर्नोग्राफिक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप है, कहीं पे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो फिर कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स होना तो बहुत ही लाजमी बात है। तीनों सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है मेरे हिसाब से रॉन्ग है। पहली बात है गॉसिप, तो गॉसिप तो मेरे हिसाब से हेयर से है। तो मेन में हमेशा ओवर एग्जैजरेशन होता है और वुमेन में हमेशा अंडर एग्जैजरेशन होता है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई आदमी के ग्रुप में बात करोगे तो वो हमेशा अपनी चीज़ को डबल बताएंगे। ठीक है, और अगर वो कनेक्ट करते हैं अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को कि मेरा माचोइज्म इससे हाँ, जज करेंगे लोग यस, कि मुझे। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, मेरा इतना सेक्स है, मैं इतना कर लेता हूँ, मैं इतने घंटे कर लेता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज हेयर से, नोबडी हैज सीन इट, नोबडी वांट्स टू सी इट। ठीक है, आप जो मर्जी बोलोगे, पर होता क्या है कि उस ग्रुप में एक आदमी होगा जो जा रहा होगा थ्रू अ ट्रबल्ड फेज, और ही विल गेट डिप्रेस्ड बिकॉज उसको लगेगा कि ये बाकी लोग तो बड़े माचो हैं बड़े और मैं माचो है, तो मैं कर कुछ नहीं नहीं कर पा पा रहा रहा। हूँ। तो वहां पर क्या है कि फिर बस साइकोलॉजिकल डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वो एक जड़ हो जाती है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। और उसके बाद वो उसको वो एक कंफर्मेशन बायस बन जाता है।
अब कंफर्मेशन बायस बन गया उसकी, मतलब कि अब जो उसको पता है कि मेरे में कमी है वो उसकी उसकी बायस को प्रूव करने के लिए ढूंढता है। तो इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज इंटरनेट के ऊपर आपको चांद पे लैंडिंग हुई है वो भी मिल जाएगी, नहीं हुई भी मिल जाएगी। तो जो जो आर्टिकल्स उसको लगते हैं कि मेरे कंफर्मेशन बायस को कंफर्म कर रहे हैं वो उनको फॉलो करता है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सही है, पर इंटरनेट पे सही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट ईजी। थर्ड प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आज के दिन आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं आ रही है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज के दिन कोई भी क्रिएटर अपने आप को सेक्सुअल मेडिसिन का एक्सपर्ट बता सकता है, चाहे उसकी उसमें ट्रेनिंग है, उसने पेशेंट देखे हैं, उसका बैकग्राउंड है या नहीं है, एंड दे आर जस्ट एम्पलीफाइंग मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो उसको इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि जो परेशान आदमी है वो उस एम्पलीफिकेशन के अंदर और परेशान हो जाता है। एंड देन एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट तो मिलता नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ही इज नॉर्मल। आपके पास ऐसे केसेस मेरे आते पास हैं? बहुत केसेस आते हैं। सो आई थिंक 30% ऑफ माई प्रैक्टिस इज ओनली मिथ रेजोल्यूशन एंड काउंसलिंग। मतलब 10-15%, 10-15 मिनट तो इसी में लगता है कि उनके जो मिथ है अपने नॉर्मेलिटी के, खाली उन्हीं को री करना। ठीक है, तो दिस इज, पर दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया। मतलब दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस इंट्रिंसिक डिजायर कि ऐसा होना चाहिए। बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया मतलब कि आप नॉर्मल हो पर आप नॉर्मल नहीं हो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लुक लाइक शाहरुख खान। Setting unrealistic standards for yourself, नॉट something like अनरियलिस्टिक, that? सेटिंग अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन पर। Unnecessary. अनरियलिस्टिक नहीं है। आई वांट टू बी लाइक शाहरुख खान, तो आई कैन बी लाइक शाहरुख खान। प्लास्टिक सर्जरी में शाहरुख खान बना देगी मुझे, बट क्या वो नेसेसरी है एक खुशहाल जीवन जीने के लिए? अगर मैं शाहरुख खान से दिख जाऊंगा तो क्या मैं हैप्पी हो जाऊंगा? नहीं। बट मेरी एक एक्सपेक्टेशन बन गई है कि नहीं, मुझे वैसे ही नोज चाहिए, मुझे वैसे ही लिप्स चाहिए, मुझे वैसे बाल चाहिए, वैसा स्किन टोन चाहिए, वही परफ्यूम पहनूंगा, वही कपड़े पहनूंगा, वैसे ही सिक्स पैक्स चाहिए। तो वो नेसेसरी नहीं है मेरे लिए, पर मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही अगर मैं सेक्सुअली अपने आप को अननेसेसरी, अगर इफ आई एम 4.5 inches, so I can satisfy my wife, I can have children, I can have good orgasm, but no, I want 6 inches. At 4.5 inches also it's यस, तो possible. नॉर्मल साइज है वो, नॉर्मल एवरेज इंडियन साइज 4.5 है। बट क्योंकि मैंने पॉन में 6 देखा है, मेरे दोस्तों ने बोला उसका 6 है, इंटरनेट बोलती है कि 6 होता है, तो मुझे 6 चाहिए। अब उस 6 के लिए मैं 4.5 भी खराब कर लूँगा, उस 6 के लिए मैं 4.5 को भी सर्जरी से खराब कर लूँगा, दवाई से खराब कर लूँगा, या सर्जरी तो बात की बात है, मैं ऑयल खरीद लूँगा, मैं Steroids. स्टेरॉइड लगा लूँगा, मैं इंजेक्शन लगा लूँगा कि 4.5 से 6 हो जाऊँगा, जो कि नहीं होने वाला है। और उस चक्कर में मैं डिप्रेस रहूँगा, दुखी रहूँगा। और इनसिक्योर भी रहूंगा कि जब भी हाँ, मैं इंटरकोर्स बिल्कुल। में हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो मेरे माइंड में यही चले जा रहा है कि हाँ, इफ शी इज नॉट ऑर्गेजिंग, यस, जो कि बहुत ज्यादा होता है, फीमेल्स यस, ऑर्गेजम मच लेटर, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम फॉर यस। फीमेल्स। और आपको लगता है आपकी इनसिक्योरिटी आपसे कॉन्स्टेंटली ये छोटी कॉन्वर्जेशन, स्मॉल टॉक इन योर माइंड चल रही है कि आई एम नॉट गुड बिल्कुल, इनफ? आई एम नॉट गुड इनफ, एंड देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म बिकॉज़ यू आर फीलिंग यू आर नॉट गुड इनफ। इतनी बार मेरे पास कपल्स आते हैं जहाँ पर द वाइफ इज सेइंग कि इनको पता नहीं क्या हो गया, ठीक थे, एवरीथिंग वाज ओके, वी वर हैप्पी, नाउ सडनली ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जबकि शी इज, हम्म। बट उनको लग रहा है वो झूठ बोल रही है, वो खुश करने के लिए बोल रही है। ठीक है, नॉट एबल टू बिलीव द फैक्ट कि माय वाइफ इज ओके, दैट आई एम ओके। नो, और आई गॉट, उनका ये अपने बारे में बिलीफ इतना स्ट्रेंथन कैसे हो गया कि मेरे साथ ठीक नहीं है कुछ? बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स, बिकॉज दिस गॉसिप, because of the friends saying that I am doing this, I am this, I am तो this. आपको लगता है वी शुड बी डिस्कसिंग आवर सेक्सुअल लाइव्स विद आवर फ्रेंड्स? Ideally not, but then these are conversations that happen क्योंकि जब दोस्तों बैठोगे तो क्या बात होगी घूम फिर के, तो आफ्टर अ पॉइंट इट विल कम डाउन टू इंटरकोर्स। तो ये मर्दों की हैबिट है। ठीक है, गर्ल्स के बारे में बात करना, सेक्स के बारे में बात करना, ओवर एग्जैजरेट करना। दे विल डिस्कस other random women with their friends, राइट। and they will discuss, so they will never want to expose their, because they are very protective. Men will never want to discuss their wife and children with anybody. ठीक है, तो मैन या तो पैसा डिस्कस करेंगे, ठीक है, या अपनी अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स के अंदर ही वो वुमेन को भी काउंट करते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में ना, कि दिस वुमेन इज माई अचीवमेंट, चाहे वो, ठीक है, तो वो हो या ना हो वो अलग बात है। दिस इज नॉट अ सेक्सिस्ट और अ फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ कमेंट, एंटी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ कमेंट, बट मेन डू दैट, राइट, टेंड टू डू दैट। जो बेचारा परेशान है वो उस डिंगो में, जो शायद उस फेज के थ्रू जा रहा है, या he gets stuck there, and then it just keeps getting reinforced with the social media and with content on the internet, and then they start believing it to be true कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ, एंड देन इट्स अ डाउनवर्ड जर्नी फ्रॉम देयर। एंड देन होता क्या है कि देन कम्स द सेक्सोलॉजिस्ट, क्वैक्स, राइट। क्वैक्स को तो क्या है कि दे फाइंड अ मुर्गा, क्वैक्स मतलब जो कोई ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है, बस ऐसे नीम हकीम। नीम हकीम। तो अब तो नीम हकीम है, वो नब्ज देखेंगे, वो बोलेंगे उसको कि आप ये ऑयल लगा लो, ये इंजेक्शन खा लो, ये दवाई खा लो, स्वर्ण बसम खा लो, पर्ल खा लो, मोती खा लो, हलवा खा लो, शिलाजीत। शिलाजीत खा लो, तो उससे हो जाएगा। देन दे कीप स्पेंडिंग मनी ऑन दैट,
एंड दे बिकम, एंड फॉर देम टू सेल दैट प्रोडक्ट टू देम, उनको उसका वो मिसकंसेप्शन को और स्ट्रॉन्ग करना है। उसको बोलना नहीं तेरा छोटा है, नहीं तेरे को दिक्कत है, नहीं तेरे को प्रॉब्लम है, तब तक नहीं बोलेगा तब तक वो खरीदेगा नहीं। सो देन ही फील्स कि डॉक्टर ने मुझे बोला है, तो अगेन और इन्फोर्स हो गया। सो देन एट बाय द टाइम दे रीच मी और बाय द टाइम दे रीच अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा दवाई खा चुका है और री हो चुका है कि देन ही कम्स फॉर सर्जरी, कि मुझे सर्जरी करके इसको बड़ा करना है, सर्जरी करके इसको ठीक करना है। तो देन वी हैव टू काउंसिल देम, वी हैव टू टेल देम कि नहीं है, ठीक है, ओके है, मे बी इन्वॉल्व द पार्टनर समटाइम्स एंड आस्क हर कि कोई प्रॉब्लम एक्चुअली है या नहीं है। Do men have more performance pressure in sex than women? आप couples को भी देखते हो, तो do they have more So pressure? I see more of men and I see women also. ये भी फिर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट डेफिनेटली द एक्टिव पार्टनर विल ऑलवेज हैव मोर परफॉर्मेंस प्रेशर, बिकॉज इट इज़ लाइक कि ऑर्गेजम आदमी को लेके आना है। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन्स ऑर्गेजम लाइज ऑन द एक्टिव पार्टनर, वो आदमी को करके दिखाना है ना, ठीक है कि तो उसमें क्या होता है कि दो प्रॉब्लम हो रही है। पहली प्रॉब्लम है कि द मैन इज अंडर इंटेंस एंजाइटी कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ये हो क्यों नहीं रहा है? सेकंड है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बंद हो जाता है वाइफ का या पार्टनर का या गर्लफ्रेंड का हस्बैंड को, मैन से भी होना चाहिए कि व्हाट उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसकी बात ही नहीं होती है। ठीक है, हस्बैंड को लगता है कि बस मुझे पेनिट्रेट करके और बहुत देर करने से मेरी वाइफ को ऑर्गेज़म आ जाएगा। और थर्ड है कि द फीमेल पार्टनर कभी अपनी बात बता ही नहीं पाती है ना उसको उसको शी डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू हर हस्बैंड कि वो हाउ थिंग्स आर फीलिंग बेटर। वो होता है कि आफ्टर रिलेशनशिप, आफ्टर सम टाइम इन रिलेशनशिप, व्हेन दे गेट कंफर्टेबल एंड व्हेन द फीमेल अंडरस्टैंड्स, तब जाके चीज़ें थोड़ी बेटर होती है। पर प्रेशर तो है, ज़्यादा प्रेशर मेन पे ही है। And I think physically active होने का pressure भी उनके ऊपर ज़्यादा है. Women can be lazy also about sex while having sex. Do you think that's true? इट इज़ अबाउट द पीनिस, मतलब अगर मैं हिंदी टर्म में बोलूँ तो पीनिस को खड़ा करना पड़ता है, वजाइना को वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, वजाइना अगर मतलब द वुमन इज नॉट अराउज इवन देन शी कैन रिसीव द पार्टनर, बट द मैन हैज़ टू बी अराउज टू पेनेट्रेट। ठीक है, तो अगर वुमन का मन नहीं भी है और उसको खाली है कि भाई ठीक है करना है, तो शी कैन जस्ट यू नो Be done allow with the it. husband to just do it। ठीक है भाई, you do it, because she is a passive recipient, she is supposed to be an active recipient। देखो, having a woman having sex actively and a woman having sex passively are two different organisms। तो a woman needs to be active, because if the woman is not active then she will not orgasm। So sometimes the woman is just doing it to finish it off, but the man needs to always be active। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो पेनिट्रेशन होगा ही नहीं। आप इतने सारे couples को देखते हो. हाँ। Do you feel that women are less participative in sex? They take less responsibility to make it an enjoyable experience? यस, उसके भी मल्टीपल रीजन हमारी सोसाइटी में। इफ अ वुमन इज टू एक्टिव देन शी इज लेबल्ड कि भाई इसको कितना नॉलेज कैसे है। आई सी लॉट ऑफ यंग कपल्स, न्यू मैरिड कपल्स, वहाँ थोड़ा सा वाइफ ने इनिशिएटिव ले लिया तो हस्बैंड गेट्स ईगो ब्रूस्ड कि इसको कैसे पता है, या ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा एपिटाइट है। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सो शी टेंड्स टू पुल बैक अ लिटिल, नॉट मेक इट टू नोन until she is really comfortable in a relationship कि बच्चे या हो गए हैं या फिर बहुत comfortable है। And second is maybe women have a lot of responsibility in our society। I think it's a very layered conversation. It Yes। starts right when how you're raised in a family. Women are oppressed to curb a lot of their desires, right from उन्हें क्या पहनना है, कब खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है. बहुत उनके वो curbing और oppression ना, चाहे एक subtle form में बहुत पहले से शुरू हो जाता है, तो they don't come on their own कि Yes। अपने आप को जानना नहीं हो पाता है बहुत अर्ली ऑन स्टेजेस में. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द वुमेन आफ्टर देयर 30s, इन देयर मिड 30s और 40s, दे स्टार्ट नोइंग देमसेल्व्स मोर कि उनके एक्चुअल डिजायर्स क्या हैं. हमें 20s और टीन्स में तो लगता है कि वी हैव टू जस्ट सर्व. मतलब आई एम स्पीकिंग एज अ वुमन. And I totally resonate with you। And I have a daughter, and I think women are really subdued in our culture। हम लोग अपने बच्चों को अपनी, मतलब हम कहते हैं बेटी इक्वल है, हम उनको पढ़ाने बिलीव करते हैं, उनको पढ़ा दो, पर वी डोंट गिव देम द ट्रू फ्रीडम ना टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, एक्सप्लोर देयर बॉडीज। मैन को तो मिलती है वो फ्रीडम, ठीक है, अपनी बॉडी एक्सप्लोर करने का, अपने डिज़ायर एक्सप्लोर करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, बच्चे मास्टरबेट करते रहते, समटाइम गो इन द बाथरूम, यंग बॉयज, और दे विल क्लोज डाउन, और मॉर्निंग में यू विल फाइंड सम नाइटफॉल, द मदर नोज, द फादर ऑल्सो नोज, हाँ द फादर फील हाँ बेटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बेटा मैच्योर हो रहा है। और वी विल नेवर एक्सपेक्ट और गिव दैट फ्रीडम टू द वुमन, राइट, टू डॉटर की, वेयर if father comes to know, he'll be like very embarrassed, or she'll be like Uncomfortable about it. uncomfortable। मदर तो होगी। तो the women are only able to explore their bodies and their things ना once they have the freedom कि
एंड वो फ्रीडम कब मिलती है? हर लेडी को अलग टाइम पे मिलती है. मोस्ट women in India find sexual liberation at 40, after their responsibilities are over. And at 40 when they find liberation and they want to explore, at that time उनका husband becomes uncomfortable. क्योंकि ये जो वही वाइफ थी जो पिछले 10 साल से कुछ नहीं कह रही थी, और अब 40 में शी सडनली वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड शी वांट्स टू टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल. अब उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, उसको रिलेशनशिप ज़्यादा चाहिए, उसको इंटरकोर्स भी ज़्यादा चाहिए. शी इज सडनली इनटू इंटीमेट हेल्थ, और शी इज वर्किंग आउट एंड शी वांट्स टू गेट Look look good. good and she wants her husband to look good. And now the husband is suddenly, he's like he's dumbstruck. उसको लगता है करूँ क्या मैं, मतलब 40 ये क्या हो गया? और 40 years में क्या होता है ना, the husband is now going down. जैसे men start becoming active in their early age, आजकल तो खैर बहुत डिस्ट्रप्शन हो गया तो कुछ भी जेनेरिक बात करना सही नहीं है, बट जिस जमाने में मैं बड़ी हो रही थी, बॉयज वर गेटिंग मोर एक्टिव इन एन अर्ली एज. लड़कियों को शायद उतनी ना इन्फॉर्मेशन थी, वो इंटरनेट का जमाना भी नहीं था तो इतना पता भी नहीं था वो भी. और प्लस गर्ल डिस्कवरिंग देयर ओन बॉडीज, गोइंग बियॉन्ड कि मुझे क्या प्रूव करना है, अपनी वर्थ प्रूव करनी है, कॉन्कर करना है. जब तक डिस्कवर करने तक आती है तब तक दिस मैन, दिस बॉय हैज काइंड ऑफ लिव्ड हिज लाइफ इन दैट मैनर कि उसके वो कॉन्वर्जेशंस हो गए फ्रेंड के साथ, अपना मैचोइज्म प्रूव हो गया है और लाइफ सेटल हो गई है. एंड एट 40 men, the kind of corporate positions that you are in, all of that is also putting you so much of mental pressure. The women is getting liberated Liberated, and yeah. the man is getting tied down. अब मैं 40 साल में जो आदमी है, नाउ ही इज रीचिंग अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, Right. नाउ ही इज बिकमिंग अ की डिसीजन मेकर. उसका वीकेंड टाइम कम हो रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है. नाउ स्लोली ही इज गेटिंग इनटू द थिंग कि बच्चों को सेटल करना है, उनकी एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, शादियां करनी है, एंड फिजिकली भी वो डिक्लाइन कर रहा है. सो देयर समथिंग कॉल्ड एज एडम. एडम इज एंड्रोजन डिफिशियंसी इन द एजिंग मेल. ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि खाली विमेन में मेनोपॉज होता है, ऐसा नहीं है. इवन मेन गो थ्रू एंड्रोपॉज. ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक ए 60-year-old मैन इज गोइंग टू परफॉर्म द सेम एज अ 40-year-old मैन की जिंदगी भर आदमी स्टड रहता है, ऐसा नहीं होता है. 40-45 साल के बाद अगर आदमी को हेल्दी रहना है और सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. टेस्टोस्टेरोन पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी पेल्विक हेल्थ पे, अपनी इंटीमेट हाइजीन पे, इंटीमेट हेल्थ पे. नहीं करेगा तो ही विल डिक्लाइन. प्रोस्टेट साइज गेट्स बिगर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्टार्ट सेटिंग इन, द पीनिस स्टार्ट्स नॉट परफॉर्मिंग एंड नॉट आंसरिंग टू द गुड बॉडी सेल्फ. ठीक है. पीनिस स्टार्ट गेटिंग अ माइंड ऑफ इट्स ओन कि कभी इरेक्ट होगा, कभी इरेक्ट नहीं होगा. ठीक है. एंड एट दिस पॉइंट Can that happen that you have the urge, you want to do it, but नहीं yet होता. दैट्स कॉल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. तो माई लार्जेस्ट पॉपुलेशन, माई परसेंटेज, इफ आई टॉक, सबसे ज़्यादा मर्द मेरे क्लिनिक में 40 से 50 साल के हैं. क्योंकि वो 50 प्लस में, अभी 40-50 में उनकी वाइफ्स और उनके पार्टनर्स एक्टिव है, एंड एक्टिव नहीं है. नाउ दे वांट मोर. सो मेनी ऑफ माई मैन हु कम टू मी, 10% आर ऑन देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी या 20th वेडिंग एनिवर्सरी. सर एनिवर्सरी है, वाइफ को लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए, दुबई जा रहे हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए. सर परफॉर्म करना है, व्हाट टू डू, गिव मी समथिंग फॉर इमरजेंसी. ठीक है. तो वाई आर देर कमिंग? बिकॉज दे नो कि अब वो जो 20th एनिवर्सरी है, दैट नीड्स टू बी स्पेशल. एंड वाई स्पेशल? नॉट बिकॉज कि उनको करनी है स्पेशल, बिकॉज कहीं ना कहीं से डिमांड भी है, कहीं ना कहीं से वाइफ भी सेटिस्फाइड सिग्नल्स दे रही है कि भाई थिंग्स आर नॉट अप टू द मार्क. सो दैट्स वाई एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एटलीस्ट किसी एज में तो आके वुमेन बोल पा रही है या अपना अपना डिजायर एक्सप्रेस कर पा रही है. एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, एंड दैट कीप्स दीज मेन ऑन देयर टोज. By the way, if a wife asks her husband for sex at 40-45 and the husband goes and gets treatment, तो वो ज़्यादा जिएगा ना, उसका हार्ट ठीक होगा, उसका वेट लॉस होगा, एक्सरसाइज करेगा, he'll look good. ठीक है. His whatever medication he takes will improve his cardiovascular health. He'll live for 10 years more. So it's actually a gift, anniversary gift कि सेक्स भी हो रहा है और वो अपना हेल्दियर भी हो रहा है. ठीक है. The man is improving his lifestyle. ठीक है. So I think these conversations will start happening at younger ages. अभी 40 पे हो रही है, 35 पे होगी, फिर 30 पे होगी, फिर 25 पे होगी. ठीक है. तो ये अच्छी बात है. दिस इज गुड फॉर रिलेशनशिप्स. we were also discussing communication नहीं होता है कपल के बीच में, communication gap, especially about sexual conversations. इसको कैसे bridge करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ comfortable नहीं है अपनी अपनी sexual history या sexual fantasies या sexual desires को open discuss करने में. कपल सेक्स को इंपॉर्टेंस देते नहीं है. ठीक है. वो इंपॉर्टेंस देते नहीं है उसको जो रिक्वायर्ड है. वो इंपॉर्टेंस देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, रिटायरमेंट प्लानिंग को, बच्चों की अपब्रिंगिंग को, अपने लाइफ गोल्स को. वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं कि वो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. उनको वो है कि बस ठीक है, हस्बैंड को थोड़ा अर्ज हुआ, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है. वाइफ तो मोस्टली आई सी सो मेनी वीमेन जिनको है कि नहीं जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनका इनका हो जाना चाहिए, बस हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? क्योंकि orgasm कभी आया नहीं है. देव नेवर एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ एन orgasm. जब जब एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, लेट्स जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस ओनली. ठीक है. तो इंपॉर्टेंस देंगे तो कन्वर्सेशन होगी. एंड आई थिंक कन्वर्सेशन करने को मैन और वुमेन अनकंफर्टेबल नहीं है. ठीक है. उनको पता नहीं कि क्या कन्वर्सेशन करनी है.
सो पहला है कि इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और दूसरा है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि बात क्या करनी है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आई थिंक कपल सबको डिस्कस करते हैं, हस्बैंड वाइफ सबको डिस्कस करते हैं। सो व्हेन दे डिस्कस एवरीथिंग, तो आई थिंक दिस आल्सो शुड बी समथिंग टू डिस्कस। राइट। सो फीमेल्स के अंदर, वुमेन के अंदर जो एक कॉमन बैरियर आता है, वो ये आता है दैट इफ अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए या मैं कौन हूँ, एंड आई एम इन माई लेट 30s एंड 40s, तो एक एम्बेरसमेंट भी होती है कि मेरी फैंटेसीज भी हैं वो कम्युनिकेट करने में। क्योंकि मेन जो होते हैं वो शुरू से मुझे लगता है आर मोर एक्सप्रेसिव व्हेन इट्स अबाउट सेक्स, वेदर इट्स वर्बल कम्युनिकेशन और इट्स बाय एक्शंस और इट्स एट डिजायर लेवल, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। बट वुमेन इनिशियली, हाँ मेरे साथ जो हो रहा है सब सही है, जैसा आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये बस सेटिस्फाइड हुए और द गेम इज ओवर देयर। लेकिन जब हाँ, थोड़ा 40s में आ जाते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग टू नो अबाउट डिजायर्स। आजकल सेक्स टॉयज का मार्केट इज सो बिग, तो आपको वो भी पता चलने लगता है कि दैट कैन स्टिमुलेट यू इस तरीके से। तो a lot of women are experiencing their orgasm. I was reading a study in their 40s, their first orgasm in their 40s, which is like a shocking. They've been having sex for 20 years, but the first orgasm has happened in the 40s. So that also, that you're getting to know this absolute ecstatic feeling of bliss और जॉय और वट एवर ऑर्गेजम इज सपोज टू गिव, आपको 40s में पता चलिए, तो आप उसके डिफरेंट तरीके बनाना चाहते हो कि हाउ डू आई एक्सपीरियंस दिस मोर ऑफन, एंड दैट कॉन्वर्जेशन क्योंकि 20 साल से हुई नहीं है, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट बेटर? तो सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वुमेन, एंड ये जो भी मैं आप कमेंट्स कर रहा हूँ, दिस आर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस विथ माय मेन एंड देयर पार्टनर्स। मतलब जब वाइफ साथ में आती है, तो व्हाट यू सेड इज एक्यूरेट, ठीक है। तो सेक्स टॉयज भी आजकल यूज बढ़ गया है, एंड वुमेन आर एबल टू गेट एन ऑर्गेजम आउट ऑफ दैट। तो उसके भी फिर मल्टीपल रीजंस है। मतलब मेरे को जो लगता है, पहली बात है कि हमारे देश में पेनिट्रेटिव सेक्स का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। दे फील दैट द एंटायर सेक्स इज ओनली अबाउट पेनिट्रेशन, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड फोर प्ले, देयर इज नथिंग कॉल्ड आफ्टर प्ले, एंड देयर नथिंग कॉल्ड इन प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर बचपन से बच्चों को, लड़कों को ये ट्रेन किया जाता है कि योर पीनिस इज द ऑर्गन, एंड सबको उसी को यूज़ करना है। दे डोंट लर्न द एंटायर सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। जबकि हमारी जो आई टॉक अबाउट कामा सूत्र, लाइक इफ यू रीड इट, एंड सो आर कल्चर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन फोर प्ले एंड आफ्टर प्ले, हाउ टू अराउज अ वुमन एंड हाउ टू टेक हर टू द लेवल ऑफ एन ऑर्गेजम। पर वो ट्रेनिंग ना तो मिल रही है, ना वो पॉन में मिलती है। वो पॉन में भी क्या है, पॉन में नोबडी टॉक्स। आई हैव येट टू सी अ पॉन वेयर फोर प्ले इज of importance. The entire thing in a porn is about thrusting, right? So thrusting is just a part to deposit the semen for a child, right? तो orgasm तो उससे जरूरी नहीं कि हमेशा उससे ही हो। तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज है हस्बैंड में। सेकंड जो पॉइंट बोला आपने कि मेनी टाइम्स इफ द वुमन एक्सप्रेसेस हर डिजायर, तो अटैक भी होता है मैन का, कि हाँ, मर्दानगी कि पे एक मैं सवाल सेटिस्फाई नहीं कर कर पा रहा, दिया कि हाँ, कि मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर मतलब पाता। इतने सालों से जो हम पहले भी बात हाँ कर रहे थे कि बिल्कुल कभी कुछ हुआ नहीं, और अब व्हाई आर यू अटैकिंग मी नाउ? बिल्कुल, वो एफरेंट ले लेता है उसको, एंड एफरेंट लेने के बाद क्या है, वो अगेन अपने गोज बैक, ही स्टॉप्स कम्युनिकेटिंग इवन फर्दर, ठीक है। मैनी फ्यू मैन विल बी लाइक कि जो उस कम्युनिकेशन में आएंगे, दे विल मोस्टली रिट्रेस बैक और रिट्रैक्ट बैक कि नहीं मैं तो ठीक था, ये क्यों बोल रहे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। एंड so you said ki how do women talk to their partners without being confrontational. Now again, well, I don't have much experience, but what I do in my practice is कि समझाना पड़ता है आदमी को, ठीक है, कि भाई यू आर नॉर्मल, बट जो आपकी वाइफ आपसे बोल रही है वो भी ज़रूरी है। तो फोर प्ले ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक देयर लॉट ऑफ देयर सम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। तो आई नो अ फ्यू वुमेन इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क इन दिस ट्रेनिंग ऑफ मेन फॉर फोर प्ले, ठीक है। कि आपको अपनी वाइफ को कैसे किस करना है, आपको अपनी वाइफ को कैसे हक करना है, आपको कौन से नॉन जेनिटल एरियाज है जिस पे आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप किस तरीके से स्मेल का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से रूम एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से रोल प्ले का काम कर सकते हो। तो मे बी इंट्रोड्यूसिंग दीज चैनल्स टू देयर हस्बैंड, और मे बी मेकिंग एन एफर्ट गाइडिंग देम टुवर्ड्स द राइट थिंग और राइट राइट टच पॉइंट्स। आई थिंक उसको स्लोली मैनेज करेंगे तो आई थिंक बेटर है एकदम। इफ यू टेल द मैन कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कई वुमेन डायरेक्टली बोल देते, तो देन दैट कैन बी वेरी ट्रोमेटिक फॉर द मेल ईगो, ठीक है। और मेल ईगो इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेल ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट because it is the male ego that sustains the man. If you look at psychology, it's basically ego which sustains the man's ambition, motivation and desire. And if you bruise the ego, तो खाली sexually नहीं, वो overall ही man crumble कर जाता। हो सकता है आपका husband otherwise बहुत अच्छे father हो, the husband may be a very good team leader, the husband may be a very good professional, he is also good in bed, but he is just not satisfying. बट वो जो ईगो ब्लंट इंजरी होती है उससे, तो उनके बाकी सारे पैरामीटर्स भी क्रश हो जाते हैं। सो द मैन स्टॉप परफॉर्मिंग एज अ फादर, मैन स्टॉप परफॉर्मिंग एज अ वर्क में, ही स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड इन हिज ऑल पैरामीटर्स ऑफ हिज लाइफ।
तो आई थिंक केयरफुली और कंफर्टेबली कन्वर्सेशन करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती है। लाइक कोई भी हम पर्टिकुलरली आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, तो ये कॉन्वर्जेशन भी बहुत प्रेवलेंट है, एंड फॉर राइट रीजंस कि आपको अटैकिंग वे में अप्रोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन के लिए भी आपको अटैकिंग वे में अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है और सब कुछ सही है। एनी शायद ये वो कन्वर्सेशन। वाला डोमेन हम नेविगेट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल। क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में आज जी रहे हैं जहाँ पे वाइल्डेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन इमेजिन वो भी शायद गलत नहीं है, एंड द इवन मोस्ट बेसिक्स ऑफ द थिंग्स शायद वो भी सही नहीं है। बिल्कुल। ये दो लोगों के आपस के बीच की कोऑर्डिनेशन, कंसेंट, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इफ टू पीपल आर कंसेंटिंग फॉर अ वेरी वाइल्ड फैंटेसी और एक्टिविटी, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ प्लेजर्स। हाउ कैन वी एज आउटसाइडर्स कमेंट कि ये सही नहीं है, एज लॉन्ग एज टू पीपल आर कंसेंशुअल अबाउट इट? कंसेंशुअल और एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है ये, जहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ किसिंग से लेकर यूजिंग ऑफ प्रॉप्स टू एनी क्रेजी बेडरूम फैंटेसी, सब कुछ ही वायबल है। You cannot be judgmental in sex. Sex is a very non-judgmental kind of an activity. Sex is procreation, recreation, leisure. Sex has so many, you know, सेक्स में कितनी चीज़ें होती है, नई नई परवरिश भी आती है, एन्जॉयमेंट भी है, कपल को भी जोड़ती है, मैरिज को भी मतलब कॉन्जुमेट करती है, रिलेशनशिप को कॉन्जुमेट करती है। तो समथिंग विच इज़ सो प्लेजरेबल एंड समथिंग विच इज़ सो एक्सपीरियंशियल, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। आई तो सेक्स में तो बहुत कुछ है। देर आर तांत्रिक मेथड्स, राइट, इन विच पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, इट्स जस्ट gaze or looking in your partner's eyes enough, for them to achieve a blissful state or achieve an orgasm. there are BDSM जो अब होता है कि there is, and there are BDSM के भी कई levels है, ठीक है, fetish है, ठीक है, then there are orientations, and then there are, so sex is not, you cannot hold sex into a compartment. So when something cannot be held into a compartment, then even, and you want somebody else to experience that with you, तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा उससे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आजकल तो किसी भी चीज़ में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आजकल तो बच्चों से नहीं कर सकते फोर्स, आपको बच्चों को नेगोशिएट करना पड़ता है कि ए करेंगे या बी करेंगे, या ए या बी का क्या पाथ है, एंड यू टू गिव अ चॉइस, राइट। तो अगर आपको कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करनी है एंड यू फील दैट इज गोइंग टू बी प्लेजरेबल फॉर बोथ ऑफ यू, तो आई थिंक दे शुड नेगोशिएट, मे बी दे शुड गिव सम स्पेस, ठीक है, लेट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, मे बी स्लोली टेक देम टुवर्ड्स दैट, तो उसी उसी से एक्सेप्टेंस आएगा, उसी से फिर आपको भी वो चीज़ मिल पाएगी। अगर कोई भी चीज़ आप एक्टिवली फोर्स करोगे तो वो दूसरा आदमी पीछे, और ये वुमेन के लिए भी है, आप तो वुमेन के एटीट्यूड से बोल रहे हैं, कई बार मेन ऑल्सो वांट टू डू थिंग्स विद द वुमेन, लाइक आई गेट सो मेनी मेन हु से दैट माय वुमन डज नॉट वांट टू गो डाउन ऑन मी, ठीक है, वो मुझे ब्लो जॉब नहीं देती है, ठीक है। आपने देखा होगा पीछे एक फेसबुक पे एक वायरल भी हुआ था कि मेरा वुमन वाज आस्किंग फॉर अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड बिकॉज हस्बैंड वांटेड हर टू गो डाउन, और वो कहती है कि नहीं, मेरे लिए अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक सेंस या उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसके लिए ये सेक्सुअल फेटिश में आता है, जबकि गोइंग डाउन इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ऑल बॉयज हु आर वाचिंग पॉर्न एंड ग्रोइंग अप ऑन पॉर्न, क्योंकि उसमें लगता है कि पॉर्न में एक सीक्वेंस है कि पहले ब्लो जॉब होगा, उसके बाद फिर पेनिट्रेशन होगा, फिर कुछ और एक और पोजीशन होगी, उसके बाद फिर एक डिस्चार्ज होगा और काम खत्म। सो द बॉय वांट्स टू रेप्लिकेट दैट बिकॉज वो उस पर बॉटअप है, ठीक है, द वुमेन इज नॉट बॉटअप ऑन दैट। सो द मैन इफ इट ट्राइज टू फोर्स, शी विल गो फॉर डाइवोर्स, और शी विल ब्रेक डाउन, और शी विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट। तो अगर उसको भी उसको एक्सपीरियंस कराना है कुछ, या ही वांट्स कि ये नॉर्मल है एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस विद वाइफ, तो कोई गलत नहीं है, बट उसको फोर्स नहीं कर सकता वो, उसमें भी उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसमें भी उसको उसको कंसेंशुअली लेके आना पड़ेगा। ही विल हैव टू मेक टू अंडरस्टैंड कि ये एक्टिविटी उसके लिए प्लेजरेबल है, ठीक है। तो समटाइम्स दे डोंट वांट इट टू प्लेजरेबल, दे जस्ट फोर्सिंग थिंग्स ऑन द वुमन, तो वो भी ठीक नहीं है। डॉक्टर विजयन, जब इतने सारे पैरामीटर्स एट प्ले हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपका इंट्रोडक्शन टू सेक्स कैसे हुआ, आपने कितना पॉर्न देखा है, आपने कितनी गॉसिप की है, आपने ऑनलाइन क्या क्या आर्टिकल पढ़े हैं, आप कितने ओपन माइंडेड हैं, जब इतने सारे पैरामीटर्स एट प्ले है, तो एक परफेक्ट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एक कपल में होना तो मैजिक ही है। मतलब पॉसिबल है। तुम इम्पॉसिबल है ना, मतलब Impossible. मिराकुलस है, जिसका है तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब ये ऐसा लग रहा है। देखो, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि यू कैन हैव गुड सेक्स विद व्हाटएवर यू हैव, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेक्स करने के लिए बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। आपका साइज़ कुछ भी हो, आपका टाइमिंग कुछ भी हो, आपकी हार्डनेस कुछ भी हो, ठीक है, आप अच्छा सेक्स कर सकते हो, बशर्ते आपको सेक्स करना आता हो, आप सेक्स करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन करना जानते हो, आप सेक्स के लिए हेल्दी रख रहे हो अपने आप को, ठीक है, और आपका पार्टनर कंफर्टेबल है आपके साथ, आपका रिलेशनशिप मेच्योर है, आप इन्वेस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि तभी अच्छा सेक्स हो पाएगा, ठीक है। आप बहुत हार्ड हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत लॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा मैचो हो, बट आपका कम्युनिकेशन नहीं है अपने पार्टनर से, आप सिर्फ उनको फोर्स करते हो, आप उससे पूछते नहीं हो क्या अच्छा है क्या नहीं, आप नेगोशिएशन में नहीं हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो,
तो हो सकता है कि मोमेंटरी उसको एक बार ऑर्गेजम आ जाए पार्टनर को, और वो हैप्पी फील नहीं करने वाली है, ना वो हैप्पी फील आगे के लिए होगा. यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील लव्ड, यू डोंट गेट द एंडोर्फिन रिलीज, यू जस्ट फील यूज्ड कि भाई ठीक है. तो वो तो एक डिल्डो से भी हो जाएगा. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी अ डिल्डो, यू हैव टू बी अ मैन. ठीक है, तो वो ज़रूरी है. ठीक है, पर आज के दिन क्या है, एवरीबडी इज फोकस्ड ओनली ऑन साइज एंड हार्डनेस एंड टाइमिंग, जो कि आई थिंक सबसे लास्ट में आता है. ठीक है, यू योर साइज, हार्डनेस एंड टाइमिंग इज very low down than what your wife Is wants. it? Yes, it is. So I get so many women. ठीक है, I'll give you an example. There was That could be true for the wife कि उसको वो चीजें शायद उतनी जल्दी नहीं चाहिए, but as a man आप सबसे पहले इस चीज पे काम करना चाहते बता हो. रहा हूँ आपको स्टोरी. तो I had this couple and this is almost every week. So this woman comes in, they're newly married. अभी 25 साल का हस्बैंड है और 24-23 साल की लड़की है. तो she's already had a kid. मतलब शादी को 2 महीने हुए हैं. She's pregnant and she wants to not have the child right now. तो वो हस्बैंड लड़ रहा है उसे अब एज यूजुअल कि नहीं बच्चा रखना है, ये हमारे खानदान की नाक है, ये कैसे है, वो कैसे है. तो द गर्ल बेसिकली सेड दिस कि सर मेरी तो मैरिज लाइफ स्टार्ट होते खत्म हो गई, आज तक इन्होंने मुझे एक फ्लावर नहीं दिया है. ठीक है, शी ही हैज़ नॉट इवन गॉटन अ सिंगल रोज फॉर मी. शादी की रात को पेनिट्रेट हो गया, 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई. ठीक है, अभी कह रहा बच्चा करो. मुझे तो मेरी सेक्सुअल लाइफ मैंने कभी, मतलब मैंने तो रोमांटिक लाइफ ही नहीं जी, सेक्सुअल लाइफ तो बहुत दूर की बात है. तो दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट दैट वॉज हैपनिंग. एंड देन व्हाट एज अ डॉक्टर व्हाट शुड आई डू. आई कैन नॉट इन दिस सोसाइटी इफ आई टेल हिम कि ड्रॉप द चाइल्ड, तो खाप आ जाएगी मेरे पीछे. ठीक है, आग लगा देंगे हॉस्पिटल को. ठीक है, नाउ द गर्ल इज अनविलिंग, देन the abortion laws don't allow it. Well, this is not a reason to drop a child, and she is heavily, and she wants love. She doesn't want intercourse, and this man wants intercourse because it proves his masculinity. Okay, and he's not ready to understand that my wife, if she has this child now, she will never be the same again because she's going to feel, this is like thopod on her. ये बच्चा और मैं इसको कैसे वो, and this is the start of a ruined marriage. ठीक है, ये शादी कभी अच्छी रह नहीं सकती क्योंकि हस्बैंड कम्युनिकेशन के लिए रेडी ही नहीं है. ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन के लिए रेडी ही नहीं है. सो आइडियली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक टू हिम अबाउट इट. आई एक्सप्लेन इट टू द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड कि भाई बहुत अर्ली हो रहा है, इन बच्चों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने दो चीज़ों को. बट ठीक है, बट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. Do you think sexual incompatibility is a myth? सो एवरी कपल कैन अचीव ऑर्गेज्म इफ दे वांट टू. ठीक है, इफ दे वांट टू वर्क ऑन इट. तो इट्स नॉट अ मिथ, बट इफ यू, मैंने वही बोला कि इफ यू वांट टू. ठीक है, अगर कपल वांट्स टू, मतलब इसमें दोनों पार्ट्स है. इफ द मेल एंड फीमेल पार्टनर वांट टू, दे कैन सॉल्व देयर इश्यूज. ठीक है, पर उसके लिए दे विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. सो देन दे विल हैव टू मेक थिंग्स बेटर, राइट. तो डाइवोर्सेज और ब्रेकअप्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर कोई एक पार्टनर है तो जो अड़ जाता है कि नहीं मेरे में कमी नहीं है, कमी तुम में है. जब ब्लेम गेम स्टार्ट होता है ना, जब व्हेन यू स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स कि नहीं इट इज़ यू दैट इज कॉजिंग माई सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन, तब जाके वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है. अगर कपल्स डिसाइड करे, आते हैं कपल्स, बहुत बहुत सारे कपल डॉक्टर में आते हैं, मेरे पास बाकी लोग भी जाते होंगे. सो दे कम इन एंड डिस्कस, द वाइफ सेज कि सी आई वांट टू maybe be on top and I want to maybe rub a little more, but he's not able to stay hard that time. So then we treat that, we give them some meds or we put them on some physical exercises. So then they are able to get it off. तो वो उनका काम सॉल्व हो जाता है. कई बार the husband comes with saying कि भाई she wants me to go down on her, but I don't like the smell down there. Yeah, I am not comfortable going down there. So we solve the intimate problems for the females. We have ways to maybe do some hair reduction, maybe improve the aura down there. Maybe there's some infection that she's having that we can treat. Maybe we can give them some bathing salts or bathing soaps that can improve things. So then those things can improve. तो कन्वेशन करेंगे, एफर्ट करेंगे तो चीज़ें इंप्रूव होगी. अगर आप सोचोगे कि नहीं हम डे 1 से ही सेक्सुअली कंपैटिबल होना चाहिए, कोई ताला चाबी बन के नहीं आती है. देयर इज़ नो ताला चाबी कॉन्सेप्ट कि भाई ये पेनिस और ये चाबी बन के आई है और ये डे 1 से ही अच्छा सेक्स करेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, यू गेट मैरिड, यू लुक एट ऑल द पैरामीटर्स एंड देन यू हैव द कन्वर्सेशन. सेक्स मे बी गुड, इफ इज नॉट गुड यू हैव द कन्वर्सेशन कि क्या नहीं वर्क कर रहा है, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट एट ओन लेवल. नहीं सॉल्व इट, टेक प्रोफेशनल हेल्प, you go to a doctor. So a woman can go to a gynecologist, a man can go to an andrologist. They are qualified doctors who can help you out. But again, doctors की problem क्या है? They are busy, they're overworked, and they're overworked with so many things. A gynecologist, for example, or she's so much overworked with her deliveries and obstetrics and surgeries कि she gives very less time to listen out to the female. कि उसकी problem क्या है? वो बस examination करके हाँ यार सब कुछ नीचे ठीक है तो you are okay. ठीक है, तो you will need to maybe go to, so there are a lot of, there's a concept called a sex therapist. I wanted to just talk about that. सो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं इंडिया में, धीरे धीरे आने शुरू हो गए. देयर आर सम गुड सेक्स थेरेपिस्ट इन इंडिया आल्सो. तो सेक्स थेरेपिस्ट विल मे बी अलाउ यू फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके ऑर्गेस्मिक पॉइंट्स क्या है.
ठीक है, आर यू orgasming फ्रॉम योर क्लिटरिस, आर यू orgasming फ्रॉम योर perivaginal tissues, आर यू orgasming फ्रॉम योर वजाइना, व्हाट्स योर जी स्पॉट? नाउ जी स्पॉट इज controversial, but I think there is a G spot. ठीक है, so lot of women must get off with a G spot, and then they allow you to explore your body and understand कि आपको orgasm कहाँ आ रहा है. If your partner, they will train the partner to be able to explore things better, and then couples do get all right and do get okay. And there are a lot of online sex therapists that you can access from the US and UK who give online training to couples. So basically अगर intention है तो it's a solvable issue. Yes, it is. It is, and it is extremely solvable. But intention होनी चाहिए. अगर आपकी इंटेंशन है कि नहीं मेरे को ब्लेम करना है कि तुम खराब हो, तो फिर वो तो लड़ाई झगड़ा ही होगा, फिर कुछ और होगा नहीं. तो आई थिंक इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग यहाँ पे निकल के आ रही है, जो एक वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज लाइक अ लाइट बल्ब स्विच, ऑन एंड ऑफ होती है, विच इज नॉट ट्रू. नेवर एवर. ठीक है, you may find a very sexually compatible partner, you may find somebody you all orgasm with, and then he is a jerk. ठीक है, he is a guy you cannot live with, you cannot think of living with him because at every other parameter he fails. ठीक है, so then that is also not going to be a happy marriage or a happy companionship. ठीक है, आपका if your husband or your partner, so basically you're going to have sex maybe once in a week after a particular time, because most couples have sex 4 to 6 times a month. What is the healthy frequency according to you? So it's different for different people. So they have done a lot of studies and questionnaires, but majority of the times it's once or twice a week. So 4 to 8 times a month. So that's the time that they are able to remove from their activities. Most couples को time ही इतना मिलता है, ठीक है. But they say that if you have sex every alternate day, ठीक है, that keeps the man healthy, that keeps the woman healthy, sexually more they tend to live more happily. But most couples will have sex once or twice a week. ठीक है, that's normal. एक जो कॉन्वर्जेशन है जो मिड 30s और 40s में हो रही है आजकल, वो सेक्सलेस मैरिज की है बिल्कुल. कि once in 6 months, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. आप तो वीक में यू आर सेइंग once or twice a week, Once in दैट 6 इज द months रियलिटी. तो कहीं पर भी नॉर्मल नहीं है. So for और मे बी नॉट इवन दैट. लेकिन लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि ये सही नहीं है. उनको लगता है हाँ ठीक है, घर खरीद लिया, बच्चे स्कूल में है, ये सब है, पर अगर उनको इनहेरेंटली ही नहीं फील हो रहा है तो इज इट ओके? नहीं okay. So ideally you should be, see again, sex is more of a acquired, it needs an effort. प्रॉब्लम क्या है ना, मोस्ट कपल्स थिंक कि सेक्स ना नेचुरली आएगा, कि मेरे को फीलिंग आएगी अंदर से. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अर्ज आती है. ठीक है, मेन को तो बिल्कुल आती है, women में कम होती है. कंपैरेटिवली कम हो सकती है. So men would want to have sex maybe every day, but many men will release their urge with masturbation, will release their urge with maybe they'll find some partner. तो कई बार क्या होता है कि urge होती है, but they are just dissipating the energy or dissipating the love somewhere else. ठीक है, तो many times when a couple comes to me for treatment, तो I tell them कि you will have to make a calendar. ठीक है, you have to schedule sex. ठीक है, you will have to do it, because once you start doing it and rekindling your romance and your marriage, तो things will get better. And आपको एटलीस्ट 3 या 4 हफ्ते में एक बार तो आपको अपना सेक्स, मतलब जैसे हम अपना schedule वर्कआउट शेड्यूल करते हैं, EMI शेड्यूल करते हैं, आपको उस अपना तरीके सेक्स से. करना पड़ेगा. ठीक है, होता क्या है कि द इनिशियल 10 years ऑफ अ मैरिज ना आर लाइक अ प्लेन टेक ऑफ. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. ठीक है, इट्स लाइक कि आपको शादी, बच्चे भी प्लान करने हैं, घर प्लान करना है, EMI प्लान करना है, फाइनेंशियल पेरेंट्स स्टेबिलिटी देखने हैं, लेनी है, अपने पेरेंट्स देखने हैं, वाइफ के पेरेंट्स देखने हैं. ठीक है, आप करियर में प्रोग्रेस करियर में करना है. प्रोग्रेस करो. तो 10 साल में क्या इतने काम होते हैं कि सेक्स टेक्स अ बैक सीट. पहला हनीमून पीरियड आया, 3-4 महीने एंजॉय किया, उसके बाद फिर बच्चा हो गया, पहला वो 9 महीने सेक्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो बच्चे को तैयार करने में स्कूल लग गया, फिर नेक्स्ट वाला आ गया. तो क्या 7-8-9 साल निकल जाते हैं इनटू अ हाई एक्टिविटी फेज. नाउ यू आर क्रूजिंग एट 32,000 फीट ना, अब आपको प्लेन क्रूज कर रहा है, कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे भी अपने अब काम ऑटो में पायलट लगे. पे आ गया तो ऑटो पायलट में आ गया अब आप बच्चे फ्री का. हो गए हो. हाँ, पर अब क्या लगता है कि उस टाइम ना इट बिकम्स अ हैबिट कि सेक्स नहीं बट करना है. स्टैमिना बिल्ड नहीं हुआ, आपका हैबिट नहीं बिल्ड हुई. नहीं, हैबिट ही नहीं होती है सेक्स करने की. आपको लगता है कि नॉट हैविंग सेक्स इन 6 months इज नॉर्मल. आपको लगता है कि नहीं, तो ऐसे ही होता है. ठीक है, तो फिर आपको अपनी एक्टिविटीज को रीओरिएंट करना पड़ेगा. आपको करना पड़ेगा नहीं, हमें और अगर दोनों को ही अनहेल्दी ना लगे तो दोनों को लगे कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, अब वो दैट इज अगेन नो, ऐसा क्योंकि होता इतना नहीं है. नॉर्मलाइज हो गया ये कॉन्वर्सेशन. आई एम इन देखो, मैं दैट गारंटी कह रहा हूँ आपको कि हस्बैंड तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हस्बैंड टू नॉट एजैकुलेट फॉर 6 months. ठीक है, नहीं पॉसिबल है. ठीक है, अब वो पॉन में एजैकुलेट कर रहे हैं, यू हस्बैंड योर हस्बैंड इज इन द बाथरूम फॉर 30-40 minutes एवरी डे, 50 minutes, so he is not having a bath for sure. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ही इज एजैकुलेटिंग, बिकॉज अ मैन विल एजैकुलेट एट सम पॉइंट ना. तो डेफिनेटली सेक्स मतलब इट्स तो अ होना चाहिए. फिजिकल प्रोसेस फिजिकल जो नीड होगा है, ही होगा. यस, फिजिकल नीड है. ठीक है, और विमेन क्या करती है, अपनी नीड को सप्रेस कर देती है बिल्कुल ही, बिकॉज ऑफ फैमिली पीस और बिकॉज शी इज़ जस्ट नॉट इंटरेस्टेड कि ठीक है. बट मेरे को लगता है कि हेल्दी मैरिजेस के लिए ये इंटीमेसी ज़रूरी है
क्योंकि अगर ये इंटीमेसी रहेगी तो ही आप ना एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहोगे मैरिज को पुल करने के लिए, ठीक है, वरना मैरिज पुल करने का रीज़न ही खत्म हो जाएगा ना, वाई आर यू, क्योंकि बच्चे तो चले जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। और एंड आई गेट लॉट ऑफ कपल जो कि 50s में भी और 60s में भी एक्टिव है, ठीक है। तो आई थिंक सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, और नहीं हो रही है तो उसका वर्कआउट करना चाहिए। होता क्या है कि स्पाइस खत्म हो जाती है मैरिज में कई बार, तो उसके लिए भी तरीके हैं। तो अगेन सेक्स स्पाइस खत्म थेरेपिस्ट, हो जाती है, प्लस हमारा जो इंट्रोडक्शन टू सेक्स है, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लोरिंग फिजिकल बॉडी है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन पे शुरू होता है, एंट्री पॉइंट वो है। हाँ, और जब आप किसी के साथ 10-15 साल गुजार लेते हैं और आप उस एज के पड़ाव पे आ जाते हैं जब आप फिजिकली थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया है, थोड़े बाल चले गए हैं, तो एक वो फिजिकल अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। और बिकॉज आपने 10-15 साल, लाइक यू आर सेइंग, कि आप इतने बिजी होते हो बाकी एक्टिविटीज में कि आपने उसको नर्चर ही नहीं किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको नॉर्मलाइज कर देंगे कि टू नहीं मच होना चाहिए। फेमिलियरिटी, यू गेट टू फेमिलियर विथ योर या पार्टनर, या ठीक है, यू बिकम सो फेमिलियर दैट यू टेंड टू स्टार्ट बिकमिंग वन वन एंटिटी, ठीक है, एंड देन सेक्स टेक्स अ बैक सीट। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है मैरिजेस में सेक्स को रिकिंडल करना, री इनिशिएट करना, और वो कन्वर्सेशन किसी को करनी पड़ेगी, या तो हस्बैंड वाइफ से करे। बहुत बार आते हैं हस्बैंड के से, हमारा तो मन करता है, पर वाइफ मना करती है, वो कहती है जी करना ही नहीं, ठीक है, बच्चों को लेके सो जाएगी, ठीक है, बीच में, या हमारा रूम अलग है, अभी स्लीपिंग सेपरेटली, वो अपने रूम में हूँ, ठीक है, तो व्हाट टू डू देन वी आर स्लीपिंग सेपरेटली, तो देन आई टेंड ऑफ ejaculate or I masturbate and then I go to sleep. I do that 3-4 times a week and now I'm having erectile dysfunction और मेरे को erection नहीं आ रहा है, ठीक है, so now I'm having a physical problem, but then I tell them I'll give you treatment, erection आने शुरू होंगे, करोगे क्या फिर masturbate करूँगा, तो मैंने कहा वो लॉजिक नहीं है, टॉक टू योर वाइफ, री इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है, एटलीस्ट उसको बोलो कि 2 या 3 बार हम लोग एक ही रूम में सोएंगे, या 2 या 3 बार हम लोग, या एटलीस्ट इफ यू कैन अफोर्ड और इफ यू कैन प्लान, गो फॉर अ स्टेकेशन मे बी वंस इन अ मंथ, तो ट्राई टू डू दिस, ठीक है। हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट फिर से बन जाए, क्योंकि नहीं हो रहा है तो शी इज़ काइंड ऑफ कि नहीं हो रहा है, हो सकता है होना शुरू हो तो शी ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग इट, ठीक है। तो वी डू दैट, वी डू दैट, एंड for the women also there are treatments and there are medications that tend to uh, increase their lubrication and increase their interest, like for example DHEA. So DHEA is a supplement that women can take, premenopausal women can take, that increases their desire, that increases their feeling for sex. Then Shatavari is something in Ayurveda. is it something like Viagra for men? It's not Viagra. DHEA is basically a hormone optimizer. So sometimes after having 2 children, ठीक है, she may be having some problems. So discussion is important. तो विमेन में भी होता है, तो विमेन में भी एक वजाइनल टाइटनिंग है आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन, वजाइनल टाइटनिंग हेल्प करती है, वजाइनल रिहेबिलिटेशन हेल्प करता है। मैनी विमेन आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन नॉट एबल टू orgasm बिकॉज दे डोंट, their clitoris tends to get retracted, so you have treatments for that, you have the O shots that help women. So exploring these treatment modalities for women can also, for the husband, the woman may desire more or may want more, or the women may orgasm faster. So these are things that we can do medically, ठीक है। तो मतलब साइकोलॉजिकली और इमोशनली और रिलेशनशिप तो एक है, पर व्हेन यू कम टू कोर एंड्रोलॉजी, जहाँ पर आप आते हो कि नहीं क्विक फिक्स चाहिए, हमें ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट्स है। सो वी हैव द फीमेल वाइग्रा, नॉट अवेलेबल इन इंडिया बट इज अवेलेबल। देन वी हैव सर्जिकल सॉल्यूशंस फॉर वुमेन, वी हैव सर्जिकल सॉल्यूशंस फॉर मेन। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वाइग्रा फॉर मेन तो अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन वाइग्रा फॉर वुमेन अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, अभी तक एफडीए अप्रूवल उसका आया नहीं है, सो इट्स नॉट अवेलेबल इन द यूएस ऑल्सो, इट्स अवेलेबल इन द यूके, ठीक है। यूरोप में अप्रूवल्स अर्लियर है। तो दीज मेडिकेशंस वर्क, बट दे आर लाइक 60% सक्सेस रेट, दे आर लाइक 1 out of 3 times। तो इस तरीके से द मेल वाइग्रा ऑलवेज वर्क्स, सो इसलिए वो है, द फीमेल वाइग्रा मे वर्क, ठीक है। एंड सेकेंड इज की द मैन हैव अ ऑब्जेक्टिव वे ऑफ चेकिंग द वर्किंग। वाइग्रा खाई इरेक्शन हो गया, दे कैन सी द इरेक्शन। वुमेन का ऑब्जेक्टिव वे नहीं है चेक करने का, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट फिजिकली चेंजेस। वुमेन में वाइग्रा खाने से कहते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेजम जल्दी आता है, दे गेट मोर इंटेंस फीलिंग्स, बट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वे टू चेक कि कोई ऑर्गन बड़ा हो गया या कुछ चीज़ बड़ी हो गई, वो तरीका नहीं है वुमेन में चेक करने का। दैट इज वाई वी डोंट हैव अ वेरी एक्यूरेट बैक फीडबैक, एविडेंस बेस्ड एविडेंस फीडबैक, फीडबैक नहीं है कि वो दवाई अच्छा काम जो आप करती है नेकेड नहीं आई से एक एविडेंस देख सको, वो वाली बिल्कुल फीडबैक नहीं है। बिल्कुल। ओके डॉक्टर, यू हैव आल्सो स्पोकन अबाउट मास्टरबेशन, एंड मास्टरबेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट मास्टरबेशन? डज इट कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन? Yes, so it causes erectile dysfunction. So masturbation is not unhealthy, but masturbation is not healthy, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो masturbation is an activity that many young men and adults will do it out of maybe requirement, because partner नहीं है, intercourse नहीं हो रहा है, they are always having an urge, so they do it. So
the medical community said that masturbation is not unhealthy. ठीक है, आप कर रहे हो once a week, it's okay. ठीक है, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. बट nobody said masturbation is multivitamin, कि masturbation needs to be done every day. अभी क्या हो गया, इफ यू लुक एट द हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मास्टरबेशन एक हेल्दी हैबिट है, आपको रोज करना चाहिए. ठीक है. सो नोवेयर इन मेडिकल लिटरेचर इज रिटन कि इट इज हेल्दी, कि इट इज सपोज टू बी एन एक्टिविटी लाइक एन एक्सरसाइज, कि सुबह जिम जाना है फिर 2 बजे मास्टरबेशन करना है, ऐसा नहीं है. सो मास्टरबेशन में हेल्प रिलीव सम अर्जेस फॉर यंग बॉयज, यंग एडल्ट जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है. बट मास्टरबेशन अगर रेगुलर करेंगे, डेली करेंगे, पॉर्न एडिक्शन के साथ करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट्स है. तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी है, इनफर्टिलिटी भी इंड्यूस होती है, स्पर्म काउंट्स भी इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स भी है, और ये होती है. सो आई एडवोकेट कंप्लीट सेशन ऑफ मास्टरबेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड वी ऑल्सो रिकमेंड कि यंग अडल्ट जो है, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ पार्टनर and you don't, so it's possible to not masturbate for months at an end, but if you're not able to control it, so maybe once a week is okay. ठीक है, बट इट इज नॉट हेल्दी. इट इज नॉट हेल्दी. मास्टरबेशन को जब हम बात करते हैं तो मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव से बात होती है, वुमेन्स पर्सपेक्टिव से बात नहीं होती है. तो वुमेन के लिए भी मास्टरबेशन हेल्दी नहीं है? So again, this is again a very controversial question that you asked, and bring up. So masturbation for women is important for them to able to understand their sexuality and what turns them on. So definitely for exploration perspective, for understanding how to orgasm, it's an okay thing. It's important, and many women will orgasm with masturbation or self touch, right? They will not orgasm with penetration, and they may not orgasm with penetrative intercourse. So in that terminology, yes. So for somebody to explore the sexuality, understand how their body works, help in relieve themselves, okay. But again, for women, I don't believe and I don't think that masturbating every day, using electronic devices all the time, is going to be helpful, right? When you say electronic devices, you mean sex vibrators, toys? right? Sex toys. Vibrators, right? So what happens with vibrators is, and there are studies on this, that too much vibrator use can desensitize the clitoris, and sometimes it goes to that level that they're not able to reach that level of excitement with any amount of thrusting, with any amount of rubbing. So what happens is they will always need a vibrator to come off, right? So for the partners, for the male partners, it's very frustrating, because they're never able to bring their partner to a climax together. How much ever they try, they go down on them, they rub them, they penetrate them. They're never able to bring. And for a male, it's very important that their partner orgasms with them, because it brings that sense of completion to their manhood, right? कि I'm able to bring my partner. Otherwise insecurities बहुत आ जाती है, कभी भी नहीं कि आप orgasm नहीं होती है, you always need a so a man can never vibrate at 360 vibrations a second. It's a vibrator, right? So it's a device. It's a device. Electronic device है, तो वो जैसा programmed है वैसे काम करेगा. So बहुत सारे women will say कि no, we like to use the vibrator along with our man and all, but I think the man will never feel comfortable, coming off along with the vibrator. तो मुझे लगता है कि मैनुअल मास्टरबेशन बेटर है. इलेक्ट्रॉनिक मास्टरबेशन डेफिनेटली मोर कंफर्टेबल है, बट इलेक्ट्रिक मास्टरबेशन से समहाउ डिसेंसिटाइजेशन इज अ पॉसिबिलिटी, एंड देन आपके सेक्सुअल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है. तो आई एम नॉट समबडी टू, मतलब नॉट वेरी क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन वुमेन मास्टरबेशन, बट आई हैव पेशेंट्स हु कंप्लेन ऑफ दिस, and then we have literature and research on this. But male masturbation, though, I'm completely against. I think I kind of, in my practice, if a patient comes, he needs to quit, because otherwise the treatment doesn't work. So he will never get all right if he continues to masturbate, right? So we ask them, if you're married, you please spend time having sex. Okay? It will not only help you improve, it will also help your relationship improve. And if you're not married, then maybe you control it or reduce it or calendarize it. So we have a protocol that we do for these patients, and I think it's not healthy at all. Dr. Vijayant, in this episode, we have tried covering a lot of nuances about sex. पहले हमने libido से शुरुआत की, we understood sex, then we spoke about various insecurities जो men में है, फिर couple में जो issues आते हैं. तो हमने एक बहुत ही detailed, in-depth कॉन्वर्जेशन किया है, और जहाँ पे आपने बहुत सारे पावरफुल इंसाइट्स, अपने क्लिनिक के कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर किए हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर शेयरिंग दीज एक्सपीरियंसेस. नाउ एज वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, दिस कॉन्वर्जेशन, मैं जो सवाल अक्सर अपने गेस्ट से लास्ट में पूछती हूँ, उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पूछती हूँ, क्योंकि हम यूजुअली इस पॉडकास्ट पे द जर्नी विद इन पे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव क्या है, वो बिल्ड कैसे होता है, और अपने आप को जानना, अपने इनर वर्ल्ड को जानना, द जर्नी विद इन करना क्यों ज़रूरी हो गया, स्पेशली आज के टाइम में जब हम इतने डिस्ट्रैक्टेड, इतने डिस्कनेक्टेड हैं किससे, खुद से, और इसलिए हमें पता नहीं है कि व्हाट एक्साइट्स मी, व्हाट गिव्स मी प्लेजर,
और शायद जब वो हम अपने आप से कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। उस पर्सपेक्टिव से मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आपसे जो मैं पूछना चाहती हूँ अबाउट सक्सेस, कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्स लाइफ में सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज अ सक्सेसफुल सेक्स लाइफ? So I think sex for me should fulfill three criteria. पहला reproduction, right? So I have a beautiful child and my future for my family from sex, right? So we are able to create something powerful when two people invest emotionally and sexually together. And second is, sex is, I think, the best way for me to show love to my wife or love to my partner, right? चांद नहीं लाता है कोई, ठीक है, पर आप कितना भी अच्छा कमा लो, कितना भी अच्छा घर कर लो, कितना भी अच्छा, बट द ओनली वे इन विच यू कैन ट्रूली शो लव टू योर पार्टनर कि यू केयर अबाउट हर इज बाय अंडरस्टैंडिंग हर डिजायर, हर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम, ठीक है, सेक्सुअली। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मेरे को लगता है एक अच्छी सक्सेसफुल सेक्सुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। So instead of connecting sex to insecurities, size issues, manhood, you should connect it to the love and happiness that you're creating. yes. That is something that I think is a good sexual life between a partner is कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को आपके बच्चे ट्राई करें रेप्लिकेट करने के लिए कि नहीं, मैं सेक्स उतना ही अच्छा करूंगा जितना तो उसके लिए मेरे जो पेरेंट्स कर हमारे रहे हैं। ब्रेन को एंटरटेनमेंट से चीप डोपामिन हिट्स की आदत हो गई है, और जो मोस्टली बहुत चीप और बहुत ही ट्रिवियल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट से आती है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इस तरह के। क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम इज लाइक 15 seconds of what do we attention do? span. That is such a chronic So problem. Instagram is semi porn now. So Instagram is, again, I'm not against any company, but this is what everybody is doing. But मुझे लगता है कि long form healthy content like the way you're making, ठीक है, I think this has its audience, and people, even though uh, cheap thrills sell faster and you get more views, but मैं चाहूँगा कि आप इस तरह conversations करते रहिए because you have a genuinely committed audience who loves this, ठीक है, because उनको genuinely अपनी life में insights मिलते हैं, and I think we are being trained to chase numbers and likes and follows and subscriber growth, जबकि मुझे लगता है कि we should be chasing community growth. कभी कभी 2-3 महीने में आई एम सो ग्रेटफुल दैट आपने ये सब बातें कही, क्योंकि ये फीडबैक मिलता नहीं आपको एज अ लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर, राइट? बिल्कुल। आपको आपकी ऑडियंस से मिलता है, लेकिन हाँ, किसी पीयर से या किसी कॉलीग से या किसी, आप जिन लोगों को समझ सकते हैं, आप जिनको फिजिकली टेंजिबली जानते हैं, उनसे आपको ये फीडबैक बहुत कम मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट एज इन्वेस्टेड, दे स्टार्ट सीइंग यू एज अ कंटेंट पर्सन और समथिंग लाइक दैट, एंड एवरीबडी इज इनटू देयर जॉब्स. My idea to start my channel was कि if I can give good sexual information to the public and maybe create a sense of जैसे नॉइज के अंदर I can create a area एक मीनिंगफुल हाँ, कॉन्वर्सेशंस का जहाँ एरिया. पे लोगों को समझ में आएगी हो क्या रहा है, ठीक है, बिकॉज नॉइज में तो अब जैसे नॉइज तो कितना मर्जी कर लो। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, माई आइडिया इज टू कम हियर, स्टैंड फॉर द कॉज, जिसके लिए मैंने डे 1 पे शुरू किया था. हाँ, हर 2-3 महीने में वो एक कॉन्वर्सेशन होती है कि अरे ग्रोथ ऐसी हुए वैसी हुए, थोड़ा और लोग सपोर्ट करें. हम बार बार बोलती भी हूँ कि यार सपोर्ट करो, ये सब करो, लेकिन फिर आई स्पिन दैट कॉन्वर्सेशन कि नहीं, कॉज क्या था, तो नहीं, अब अभी मेरा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन गया है. stick to it and Yes. you are doing very well. इनिशियली डिफिकल्ट था, लेकिन अब तो ऑटोमेटिक बिहेवियर बिल्कुल। बन गया है. हाँ. Thank Thank you you so for much. all the encouragement and all the wisdom, knowledge, information that you've shared on the podcast. Thank you so much. Thank you, Dr. Jayant. Thank you for watching today's episode. I am more than sure that this episode was an eye-opener for a lot of you. This gave you some really powerful, actionable insights. सिर्फ ज्ञान नहीं, but real actions जो अपनी लाइफ में आप ले सकते हो और जिससे आपकी लाइफ को आप बेटर बना सकते हो in the context of sex. आपको वो यहाँ से आज जानने को मिला होगा. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या पसंद आया, एंड हम और कौन से टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए. आई वुड लव टू नो you all better. I read each and every comment, and your support and love means a lot to me. Thank you for watching and supporting so far. I'll see you in my next episode.